वर्णित है अक्षयवट का महात्म्य। इसके दर्शन बिना पूरा नहीं माना जाता संगम में स्नान। प्रयागराज में यमुना तट पर अकबर के किले में अक्षयवट स्थित है। मुगल काल से इसके दर्शन पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश काल और आजाद भारत में भी किला सेना के आधिपत्य में रहने के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए इस वट वृक्ष का दर्शन दुर्लभ था। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के चलते वर्तमान समय में अकबर के किले में स्थित इस वट वृक्ष की पूजा अर्चना करना यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री नहीं भूलते हैं। अकबर के किले के सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते लोगों को इस वट के दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में अक्षयवट का दर्शन सबके लिए सुलभ हो गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। प्रयाग में अक्षयवट की महिमा बहुत प्राचीन होने के साथ साथ सर्वविदित है। यह यमुना के किनारे किले की चार दीवारी के अंदर स्थित है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि वट वृक्ष के निकट मरने वाले सीधे विष्णु लोक जाता है। अक्षयवट से किले की चार दीवारी 15 फीट दूरी पर है। इसकी शाखाएं चार दीवारी से भूमि पर बाहर भी यमुना नदी से लटकती हैं। सन 1992 में अक्षयवट के चारों ओर संगमरमर लगा दिए गए। 1999 में अक्षयवट के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जिसमें राम, लक्ष्मण व सीता की प्रतिमाएं स्थापित की गई। अक्षयवट के मूल भाग पर चारों तरफ वस्त्र लपेटने पर लगभग 22 मीटर कपड़ा लगता है। इस अक्षयवट के पत्तों का अग्रभाग अन्य बरगद के पत्तों की तुलना में नुकीला न होकर गोलापन लिए होता है। पत्ते औसत रूप में छोटे होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सृष्टि और प्रलय का साक्ष्य है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल में जब सारी धरती जल में डूब जाती है, तब भी अक्षयवट हरा भरा रहता है। बाल मुकुंद का रूप धारण करके भगवान विष्णु इस बरगद के पत्ते पर शयन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पवित्र वृक्ष सृष्टि का परिचायक है। शूलपाणी महेश्वर इस वृक्ष की रक्षा करते हैं। तम वंट रक्षति सदा शूलपाणी महेश्वरा। पद्म पुराण में अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। अक्षयवट का धार्मिक महत्व सभी शास्त्र पुराणों में कहा गया है। चीनी यात्री हेनसांग प्रयागराज के संगम तट पर आया था। उसने अक्षयवट के बारे में लिखा है, नगर में एक देव मंदिर है। ये अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस स्थान पर एक पैसा चढ़ाता है, उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का फल मिलता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुक्ति की इच्छा से श्रद्धालु इस बरगद की ऊंची डालों पर चढ़कर कूद जाते हैं। मुगल शासकों ने ये प्रथा खत्म कर दी। उन्होंने अक्षयवट को भी आम तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस वृक्ष को कालांतर में नुकसान पहुंचाने का विवरण भी मिलता है। आज का अक्षयवट पातालपुरी मंदिर में स्थित है। यहाँ एक विशाल तहखाने में अनेक देवताओं के साथ बरगद की शाखा रखी हुई है। इसे तीर्थयात्री अक्षयवट के रूप में पूजते हैं। अक्षयवट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम से कहा था, नरश्रेष्ठ तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर जाना। वहां से पार उतरने के लिए उपयोगी घाट में अच्छी तरह देखभाल कर यमुना के पार उतर जाना। आगे बढ़ना पर तुम्हें बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। उसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उसका नाम श्यामवट है। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता को उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। यात्री की इच्छा हो तो यहाँ कुछ देर तक रुके या वहां से आगे चले जाएं। अक्षयवट को वृक्षराज और ब्रह्मा, विष्णु, शिव का रूप कहा गया है। देखिए, जब भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वनवास के समय हनुमान जी तो मिले नहीं थे। त्रेता युग में जब उन्होंने पूरा विजय प्राप्त कर लिया, जब उनको पता लगा कि हमारे पिता का देहांत हो गया है, तो भरत जी उनको लेने के लिए गए, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब तक हम 14 वर्ष पूरा व्यतीत नहीं करेंगे,
जिस मकसद से आए उस मकसद को पूरा नहीं करे तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। तो जब लंका में विजय किया, रावण को मारा, तब उन्होंने प्रथम बार, एक बार तो वनवास समय आए, दोबारा फिर यहाँ पे आए अपने पिता का फूल लेके। तो पहला पिंडदान यहाँ पे तो उनके साथ में हनुमान जी भी आए थे। तो हनुमान जी का कथन ये है कि सारे कार्य मैं करूँगा, मेरे प्रभु एक जगह बैठ जाए मैं करूँगा। तो भगवान राम ने कहा कि देखिए भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो बड़ा भाई करे या परिवार का कोई आदमी करे, कोई बाहर का लोग नहीं कर सकते। तो उनको बड़ा समझाए बुझाए, फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ देर के लिए यहाँ बैठे। तो आदमी कहते हैं ना, किसी को बैठने की जगह दे दिया जाए तो आदमी बाद में सोने लगता है, सो लिया तो पैर फैला गया। तो उसी प्रकार से त्रेता युग से हनुमान जी की कहानी होती है। तो भगवान राम ने पिंडदान किया, पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा पिंडदान 3 जगह।